हाय देयर। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि पिछले वीडियो में जैसा हमने देखा था कि हमने हेडर्स को पास करना सीखा था। जो हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना होता था वो हम फंक्शन से कैसे बनाते थे वो हमने देखा था। यील्ड स्क्रैपी डॉट रिक्वेस्ट से हम कैसे रिक्वेस्ट बनाते थे वो हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम क्या करेंगे कि एक जो प्रोजेक्ट हमने बहुत पहले बनाया था कोरोना वायरस डॉट py, उस पर हम आज सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमने बहुत पहले बनाया था, कुछ 2-3 वीडियो पहले हमने बनाया था। अगर आपको ये नहीं बनाना आता तो मैं वैसे इसकी जो सोर्स कोड है मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। या फिर अगर आपने वीडियो देखा है तो आप, मुझे यकीन है कि आपने सेम प्रोजेक्ट को बनाया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो कि मैंने सभी किसी भी ब्राउज़र का जो यूज़र एजेंट होता है, जो रिक्वेस्ट हेडर्स होती वो सेम होता है। जो यूज़र एजेंट होता है हेडर्स में वो सेम होता है। तो आप किसी भी वेबसाइट के लिए हेडर्स आप पास कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट के लिए आप हेडर्स कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देखो कि हेडर्स में कुछ पार्ट होते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। अब जैसे आप देखो कि यहाँ पे कुकीज़ होती हैं, ठीक, कैश कंट्रोल होती हैं, कैश कंट्रोल होती है, एक्सेप्टेड लैंग्वेज होती हैं, एक्सेप्टेड एनकोडिंग होती हैं, और लास्ट में चल के हमारा ये होता है फेच मोड होता है। और आप देखोगे कि यहाँ पे यूजर एजेंट होता है। हमको केवल यूजर एजेंट से मतलब है और हम केवल यूजर एजेंट पास करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या है कि हमने अपने जो प्रोजेक्ट बहुत पहले बनाया था, एक तो वीडियो पहले बनाया था, हमने उसको ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पे कुछ चीज दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो रिक्वेस्ट बनाया था, जो हमने बनाया था, जो रिक्वेस्ट बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था। ठीक है, हमने कुछ अलाउड डोमेन यूज किया था, फिर स्टार्ट यूआरएल जो है हमने इससे बनाया था। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। हम्म हम्म हमने आप देखो कि यहाँ पे हमने कोई फंक्शन नहीं यूज किया। जो हमने रिक्वेस्ट बनाया था वो कुछ स्टार्ट यूआरएल से मैंने बनाया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। हम क्या करेंगे कि इसको कमेंट आउट कर देंगे। अब हम रिक्वेस्ट बनाएंगे फंक्शन से। फंक्शन से बनाने के लिए क्या करना होता था, हमें हमको एक फंक्शन बनाना पड़ता था, डेफ स्टार्ट रिक्वेस्ट। अब हम सेल्फ कॉमा रिस्पॉन्स। अब बताओ कि जब हम इस फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है, तो आप बताइए क्या हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो रिस्पॉन्स बनाने के लिए ये फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि हम तो रिस्पॉन्स अभी तक बनाया नहीं है, अब हम रिस्पॉन्स बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहे रिटर्न यूज करो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, यील्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार यील्ड यूज करता हूँ। अब आपको लिखना है स्क्रैपी डॉट रिक्वेस्ट, ठीक, फिर इसके बाद पैरेंथेसिस, फिर इसमें कुछ हमने देखा था कि कुछ इसमें पैरामीटर्स होते, जैसे होता था यूआरएल, कॉल बैक होता था, फिर इसमें होता था हेडर्स। ठीक, कुछ इस तरीके से हम क्या करते थे कि यूआरएल में एक स्ट्रिंग में हम वेबसाइट लिख देते थे, कुछ भी जो होता था .com। और याद रहे कि यहाँ पे प्रोटोकॉल भी देना जरूरी होता था, जो कि होता था हमारा HTTPS या फिर HTTP, जो भी होता था हम यहाँ पे देते थे। और कॉल बैक में हम क्या लिखते थे, कॉल बैक में हम फंक्शन देते थे। फंक्शन कुछ इस तरीके से देते थे, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन नेम यहाँ पे हम देते थे। और हेडर्स में हम यहाँ पे एक डिक्शनरी होती थी जिसमें कि हम यूजर एजेंट पास करते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम सेम कॉन्सेप्ट को हम आज इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे, हेडर्स को पास करेंगे आज। तो मैं क्या करता हूँ कि सब चीज़ को पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको भी हटा दिया।
अब मैं क्या करूँगा कि एक समय के लिए मैं इस जो स्टार्ट रिक्वेस्ट है इसको मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक। और इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ स्टार्ट लिंक, ठीक, स्टार्ट लिंक। अब अलाउड डोमेन ऑप्शनल है, आप अलाउड डोमेन दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो। देना आपको कब होगा, जब पेज रीडायरेक्ट बहुत हो रही हो तो आप अलाउड डोमेन दे दो। अगर सिंपल पेज है तो आपको अलाउड डोमेन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे URL को यहाँ पे पास करते थे तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट लिंक। क्या हमारा URL पास हो गया? नहीं पास हुआ। हमको क्या करना पड़ता था कि अगर हम किसी भी फंक्शन के अंदर पास करते थे तो हमको सेल्फ लिखना पड़ता था ठीक। सेल्फ के बाद हम क्या करते थे, कॉल बैक देते थे। अच्छा, आप एक चीज़ ये भी नोटिस करना कि कॉल बैक या इनका जो ऑर्डर होता है वो आप डिफरेंट हो सकता है, चाहे आप कॉल बैक बाद में दो, हेडर्स पहले दे दो, बट एक चीज़ डिफाइंड है कि आप URL पहले ही दे दें, ठीक है। कॉल बैक में हम क्या करते थे, सेल्फ डॉट फंक्शन का नाम देते थे जो कि हम फंक्शन कॉल करना चाहते थे इस स्टेप के बाद, ठीक। तो हमको क्या था कि हमने अगर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाया इस फंक्शन से तो हमको था कि हमको ये फंक्शन कॉल कराना था, ये वाला फंक्शन, ठीक। तो हमने क्या किया कि इस फंक्शन का नाम यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करते थे कि हेडर्स पास कराते थे। हेडर्स पास कराने का क्या मतलब होता था कि हमको यूजर एजेंट पास कराना है। तो यूजर एजेंट आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, बट मैं वेरिएबल बना के करूँगा, तो वेरिएबल बना के करूँगा। आप कोई भी वेबसाइट लोड करके आप यूजर एजेंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो यूजर एजेंट मेरे पास आ चुका है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडर्स इक्वल टू, एक डिक्शनरी होती है और इसमें क्या होता है कि कुछ की वैल्यू पेयर होते हैं। अब हमको बनाना है यूजर एजेंट, ठीक, कॉलन, फिर इसको पेस्ट कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। आप इसमें यहाँ पे कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप कोट्स यूज़ कर सकते हो, चाहे आप सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हो, चाहे डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब देखो मैंने हेडर्स में एक मैंने वेरिएबल बना लिया। अब हेडर्स को पास यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, सेल्फ, क्योंकि मैं फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट हेडर्स, सेल्फ डॉट सॉरी, फंक्शन का नाम जो होगा हेडर्स फंक्शन का नाम मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, उसको हेडर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हेडर से इक्वल टू सेल्फ डॉट हेडर, ठीक। अब क्या होगा, अब आप देखो कि यहाँ पे ये हमें एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना के देगा, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पे आप देखो कॉल बैक इक्वल टू सेल्फ डॉट पार्स है। तो इसके बाद मतलब जैसे ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी वैसे ही कंट्रोल इस फंक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन पे आ जाएगा और हमारा जो रिस्पॉन्स बना होगा वो यहाँ पे पास होके ये फंक्शन हमारा चलने लगेगा, ठीक है। ये तरीका होता है। और हमने सेल्फ डॉट पार्स इस फंक्शन का नाम दिया है तो ये फंक्शन हमारा चलेगा, ठीक। और हमने यहाँ पे भी देखो यील्ड रिस्पॉन्स डॉट फॉलो किया था और यहाँ पे भी हमने सेल्फ डॉट पेज टू पार्सर यूज किया था, जिसका मतलब था कि ये फंक्शन हमने इस फंक्शन का नाम यहाँ पे दिया था कुछ इस तरीके से, ठीक। तो जब ये एग्जीक्यूट होगी ये लाइन तो हमारा ये वाला फंक्शन हमारा चलने लगेगा, ये वाला फंक्शन हमारा पूरा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमें जो यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा ये वाला, उसके लिए ये हमारा फंक्शन कॉल होगा, ठीक। यहाँ पे ये रिस्पॉन्स पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। अब हमने क्या किया कि हमने हेडर्स यहाँ पे पास कर दिया, कुछ इस तरीके से हमने हेडर पास कर लिया है।
अब हम इसको एक बार सेव करते हैं। अब इसको रन करेंगे। स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस। ओ सॉरी, इंडेंटेशन एरर आया है, शायद हमने यहाँ पे एक्चुअली जब भी मुझे ड्राइंग यूज़ करनी होती है तो आप देखोगे कि एक एक्स्ट्रा डी आ जाता है और उससे प्रॉब्लम आ जाती है। स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस। 1 मिनट, लाइन 40 में 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे भी एक आ चुका है, अब आई होप चलेगा। स्क्रैपी क्रॉल वायरस। सॉरी फ्रेंड्स, इंटरनेट चला गया था तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। अभी हम फिर से चलाते हैं। स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस। अभी आप देखोगी अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है, इंटरनेट मेरा स्लो है तो, लेकिन आप देख सकते हो कि ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमने तो पहली बार जब रिक्वेस्ट भेजा था तो हमने यहाँ पे कहाँ गया, हमने हेडर पास किया, लेकिन नेक्स्ट पेज पे अगर हम हेडर पास करना चाहते हैं, नेक्स्ट पेज मतलब हम क्या करते थे, कंट्री पे जाते थे और कंट्री पे जो हमें लिंक मिलता था, यहाँ पे देखो जो कंट्री पे हमें लिंक मिलता था हम उसको फॉलो करते थे। तो हम यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज में भी हम हेडर पास कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हेडर पास करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे कहीं पे भी आप हेडर्स HEADERS हेडर्स इक्वल टू सेल्फ डॉट आपका जो नाम था HEADER, मैं उसको सेव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक, मैंने हेडर इसलिए लिखा क्योंकि हमने हेडर एक वेरिएबल बनाया था हेडर्स के लिए, तो हमने क्या किया है, नेक्स्ट पेज के लिए यहाँ पे हेडर्स इक्वल टू सेल्फ डॉट हेडर मैंने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ डॉट हेडर। अब हम फिर से रन करते हैं इसको। स्क्रैपी क्रॉल वायरस। ये देखिए अब हमारा कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, एक तरीका और मैं बताना चाहता हूँ, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। वैसे वो ये होता था कि हम केवल इतना कॉपी करें, ठीक है, केवल इतना कॉपी करें और यहाँ पे सेल्फ डॉट हेडर में हम ये कर सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि इतना हम कॉपी करते हैं और ये एक वेरिएबल होता, यहाँ से मैं ये हटा देता और मैं केवल इसको एज अ स्ट्रिंग मैं कॉपी करता। जो यूज़र एजेंट की बॉडी है मैं उसको एज ए स्ट्रिंग कॉपी करता और इसका नाम मैं रख देता यूज़र एजेंट। ठीक, मैं यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, हेडर्स इक्वल टू डिक्शनरी मैंने बनाई, फिर यहाँ पे मैं लिखता यूज़र एजेंट। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट यूज़र एजेंट, कुछ इस तरीके से भी कर सकता था।
और वही चीज़ मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। हेडर्स इक्वल टू एक डिक्शनरी की नेम होगा इसका यूज़र एजेंट, ठीक। अब यहाँ पे कॉलन, फिर हम लिखेंगे सेल्फ डॉट यूज़र एजेंट, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब हम इसको सेव कर देंगे। हमने क्या किया कि यूज़र एजेंट को एज अ स्ट्रिंग मैंने वेरिएबल बनाया केवल यूज़र एजेंट को, ठीक है, केवल यूज़र एजेंट की बॉडी को। फिर यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से किया, ठीक। और सेम मैंने नेक्स्ट पेज पे भी हेडर पास कराया कुछ उसी तरीके से। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब फिर से क्रॉल करते हैं, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉल कोरोना वायरस, कुछ इस तरीके से। अब इसको रोकने के लिए 2 बार आप सी दबा दो तो ये रुक जाता है, ठीक। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर जैसे कोई चीज़ लोड हो रही इस टर्मिनल पे, इसको रोकने के लिए कंट्रोल सी 2 बार आप प्रेस कर दोगे तो वो लूप रुक जाएगा, ठीक। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसे robot.txt में जैसे कुछ जैसे मान लो कोई भी वेबसाइट है, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी, robots.txt, मैंने ये चीज़ बहुत पहले भी बताई थी। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए होते हैं, किसी हर पेज के स्क्रैपिंग के लिए कुछ रूल्स दिए होते हैं, ठीक है, अलाउ डिसअलाउ ये सब। अगर आप चाहते हो कि वो रूल आप ना फॉलो करो, ठीक है, आप इस रूल के अगेंस्ट जाना चाहते हो, अगर जैसे इसने आपको डिसअलाउ किया है तो भी आप चाहते हो कि वो आप एक्सेस कर सको ना, तो आप सिंपली चाहते हो कि ये रूल आपको ना फॉलो करना पड़े, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको इसको फॉल्स कर देना है ना, robot.txt ओबे को आपको फॉल्स लिखना है, तो आप देखोगे कि ये अब कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा जो कि robot.txt में है। इसको आप सेव कर दो, ठीक है, इसको मैं सेव कर दूँ। कुछ इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे हम हेडर्स कैसे पास करते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिटर्न अगर यूज करें तो क्या होगा, दिखाई देता हूँ क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप एरर आया है, क्यों, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक। इसका मतलब है कि आपको कहाँ कहाँ आपको यील्ड यूज करना, कहाँ कहाँ रिटर्न यूज करना है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई आइटम आपको, जब कोई चीज़ आपको आइटम जैसे रिटर्न करानी किसी भी फंक्शन से, तो आप वहाँ पे रिटर्न यूज कर सकते हो। और ज़रूरी है कि अब आप कोई चीज़, आप कोई डिक्शनरी या फिर कुछ और कुछ पास कराना चाहते हैं जिसमें कुछ डिक्शनरी है या फिर कुछ और है, तो आप ज़्यादातर यील्ड यूज करो हर फंक्शन के नीचे, ठीक। अब मैं बताऊंगा कि आइटम डॉट पाई में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे पास कराते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आइटम्स डॉट पी वाई को कैसे रिटर्न कराएंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि रिटर्न कब यूज करते हैं और यील्ड कब यूज करते हैं। ठीक है, और मैं पूरा इस कोड का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं ये भी हटा सकता हूँ, अलाउड डोमेन को भी मैं हटा सकता हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रैपी क्रॉल वायरस, ये आप देखो कि हमारा हमारा ये अलाउड डोमेन भी ऑप्शनल है, हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। और ये एक लिस्ट है, तो इसमें हम ढेर सारे आप वेबसाइट को भी दे सकते हो कॉमा लगा के, www.ebay.com या फिर ऐसा और सारी चीज़ें आप दे सकते हो। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं बताऊं कि अगर मैं worldometer.info को हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है, सिंपली क्या करूंगा कि अलाउड डोमेन में से इसको हटा दूंगा, ठीक।
अब हमने केवल अलाउ किया है ईबे पे स्क्रैप करने के लिए, और हमने वर्डोमीटर की साइट पूरी कहानी लिखी हुई है, ठीक। अब अगर हम चलाएंगे तो ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इसको हमने केवल ईबे के लिए रोक दिया है। स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस, देखो नहीं चला, ये नहीं चला, क्योंकि हमने तो अलाउ किया ही नहीं है इसको, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप अलाउ डोमेन यूज करो, बट आप तब यूज करो जब पेज रिडायरेक्ट बहुत होते हो, ठीक है, वहां पे आप इसको यूज करो। तो बने रहिए वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम items.py को कैसे यूज करते हैं। फिर चल के हम लास्ट में अमेजोन को भी लॉगिन करेंगे एज अ बॉट। मैं आगे बताऊंगा पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, और गेट में हम कुछ सर्च जैसे करना हुआ, कोई म्यूजिक सर्च करना हुआ, जो सर्च बटन होता है उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियो में, इसके आगे आने वाले वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां तक जाने में अभी आपको बहुत टाइम लगेगा।